यस स्टूडेंट वो तो जस्ट वी कंटिन्यू द फाइकी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि इसमें जो है इसमें आपको जो है पिगमेंट जो आपको मिलेंगे इसमें दे पोजेस द क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड द जेनेथोफिल्स। ठीक है, इनका जो दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेनेथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेनेथिन इज प्रेजेंट इन देम। देखिए, इसमें जो मेन पिगमेंट होता है जो ब्राउन कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो है जेनेथोफिल और फ्यूकोजेनेथिन। ठीक है, तो ये जेनेथिन फिल जो पिगमेंट है उनके वेरिएशन, उनके पिगमेंट्स के वेरिएशन के अकॉर्डिंग जो इनका कलर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑलिव ग्रीन से लेके वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन तक। मतलब जिसमें ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा ब्राउन कलर देखने को मिलेगा, जिसमें पिगमेंट्स कम होंगे उसमें आपको लाइट ब्राउन शेड मिलेगा। ठीक, food is stored as complex carbohydrates which may be in the form of laminarin and mannitol। जो फूड जो इसका इनका स्टोर होता है वो एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि लैमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में होता है। ठीक है, लैमिनेरिन और मैनिटोल जो है एक फॉर्म ऑफ फूड हैं जो कि एक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक, the vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of elegin। जो इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, सेलुलोज की होती है। ठीक है, जिसके ऊपर एक कोटिंग होती है, जेलेटिन की कोटिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिगिन। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड्स अ सेंट्री लिक्विडेटेड वेक्यूल्स एंड द न्यूक्लियस। जो इनमें जो है प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और साथ ही साथ इनमें जो है वेक्यूल्स और न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। द प्लांट बॉडी इज़ यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेक्टम बाय अ होल्ड फास्ट एंड स्टॉक लाइक स्टॉक एंड हैज़ अ स्टॉक। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनमें क्या है, ये जो है किसी सबस्ट्रेक्टम यानी किसी ठोस जगह से क्या होते हैं अपने आप को अटैच करते हैं, तो ठोस जगह को हम सबस्ट्रेक्टम कहते हैं और उसको जो जिस के थ्रू ये अटैच हो रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट। होल्ड मतलब पकड़ना, तो जिसके साथ अटैच हो रहे हो दैट वी कॉल्ड अ होल्ड फास्ट। और साथ ही साथ में इनके पास में एक स्टॉक होती है, एक लंबी सी पतली सी डंडी। द स्टाइप, उसको हम क्या कहते हैं, स्टाइप। एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड द फ्रॉन्ट। और जो पत्तियाँ टाइप का जो होता है एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉन्ट। तो 3 स्ट्रक्चर इसमें आप देखने को मिलेंगे आपको। पहला, इनकी जेलेटिन कोटिंग होती है, उसको हम एल्गिन कहते हैं। जो प्लांट बॉडी होती है इनकी सबस्ट्रक्टिन यानी किसी ठोस जगह से अटैच होती है, उसको हम होल्ड फास्ट कहते हैं। एक लंबी सी पतली सी डंडी होती है, उसको हम स्टाइप कहते हैं। और जो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्रॉन्ट कहते हैं। ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ब्राउन फैल्गी इज़ बाई दी बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर्स। इनके जो जू स्पोर्स के थ्रू ही होता है, पर जो इसमें जू स्पोर्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेट यानी कि 2 फ्लैजिलास होते हैं इनमें। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वही 3 तरीके से होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ooganium। द गैमेट्स आर द पायरिफॉर्म एंड बियर 2 लिटरली अटैच फ्लैजिला। जो गैमेट्स होते हैं इनकी पायरिफॉर्म होते हैं यानी पियर शेप्ड के होते हैं और इनमें 2 लिटरल यानी कि साइड में 2 फ्लैजिलास जो होते हैं वो अटैच होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके, एक्टोकॉर्पियस, डिक्टोटिया, लैमिनेरिया, सरगेसम एंड फ्यूकस। तो यानी 2 एग्जाम्पल लैमिनेरिया, सरगेसम और फ्यूकस ही याद कर लीजिए। ठीक, लास्ट इसका ग्रुप है आपका रोडोफाइकी। जो रोडोफाइकी है यानी कि रेड एल्गी, आर्ट्स आर इज़ द रोडोफाइकी, आर्ट्स इज रेड एल्गी या रोडोफाइकी। तो इस तरीके से इसको लर्न कर लीजिएगा। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइकी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। वाई? बिकॉज द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। क्यों? क्योंकि उनमें रेड पिगमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, और अब ये रेड पिगमेंट इनके अंदर क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी। क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट आता है दैट इज को क्या कहते हैं हम, फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इनका कलर क्या होता है, वो रेड कलर का होता है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशंस फाउंड इन दी वार्मर एरिया। जो ज़्यादातर ये मरीन एक्वेटिक एल्गीज हैं। ठीक है,
इनकी ज़्यादातर आप वो प्रजातियां कहाँ देखने में पड़ोगी, जो थोड़े से वार्मर एरियाज होते हैं, हल्के से वार्म एरियाज होते हैं, वहाँ के समुद्रों में आप लोग रेड एल्गी की ग्रोथ देखोगे। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ द वाटर, जहाँ पे थोड़ा सा पानी जो होता है सरफेस के पास में होता है, वहीं आप इनकी ग्रोथ देखोगे। एंड ऑल्सो एट द ग्रेट डेप्थ इन द ओशन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेंट्रेट्स, और या फिर उनकी ग्रोथ आप उन जगह पे देखोगे जहाँ पे एक छोटी सी लाइट जो रहती है वो पेंट्रेट हो रही हो, यानी कम लाइट हो। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, इनका जो थैलस होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द फूड इज स्टोर्ड एज द फ्लोरोडीन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू द एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। जो उनका फूड होता है वो फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, जो कि एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर की तरह ही होता है। द रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाई द फ्रेगमेंटेशन। They reproduce eggs sexually by non-motile spore and sexually by the non-motile gametes। जो रेड एल्गी होती है वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, और एसेक्सुअली बाय द नॉन-मोटाइल स्पोर्स, और सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करती है उसमें नॉन-मोटाइल गैमेट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। Sexual reproduction is oogamous accompanied by the complex force fertilization development। का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप का होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स फोर्स फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट की टेक्निक्स में से एक है। इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके ग्लैनेरिया एंड गैलेडियम, तो ये दो याद कर लीजिए आप लोग, ग्लैनेरिया ग्लैडेलियम रेड एल्गी के लिए। दीज आर द मेजर्स डिविजन्स और एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप इसको अच्छी तरीके से, ये चार्ट आपको याद हो जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करने में। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। इन माय नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस ब्रायोफाइट्स। फाइन, तो टिल दैट टाइम टेक केयर एंड रिवाइज द होल कंटेंट। थैंक यू।